फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि सूरत से आंका जाता है इंसानों को, सीरत देखने की फुर्सत ही नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार स्कूल में 5वीं का पेपर चल रहा, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी बच्चों ने। तो सभी पेपर दे रहे, तो जब पेपर लगभग पूरा होने को था और बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो पेपर लास्ट था, मतलब 5वीं क्लास का लास्ट पेपर था और उस पेपर के होते ही छुट्टियां हो जाएगी। क्योंकि पेपर का इंतजार, पेपर से ज्यादा तो छुट्टियों का इंतजार सबको था कि छुट्टियां कब होगी, और वो पेपर लास्ट तो खुशी होना तो जायज है। तो सभी बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन जब पेपर का लास्ट पर्सन देखा तो सभी बच्चे एकदम से अटके कि ये पर्सन कहाँ से आया। उस क्लास का होनहार बच्चा जिससे सभी पर्सन आते थे, वो बच्चा भी अटक गया। समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखे, कैसे, क्या, मतलब सोच में पड़ गया। सोचने लगा कि क्या लिखे। वो पर्सन था कि स्कूल में सबसे पहले जो व्यक्ति आता है वो कौन है, उसका नाम लिखो। और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि मैथ के टीचर आते हैं, सॉरी, गणित के टीचर आते हैं, विज्ञान के आते हैं, हिंदी के आते। कोई ये सोच रहा कि हिंदी के टीचर पहले आते हैं, कोई सोच रहा है कि नहीं गणित के पहले आते। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लिखे क्या। तो कुछ कुछ बच्चों ने यूं ही नाम लिख दिए सर के, जो लगा वो। लेकिन सभी फिर भी सोच रहे कि नहीं ये तो नहीं है। फिर उन्हें याद है कि जो काम करते हैं वहाँ, मतलब झाड़ू लगाते, वो सबसे पहले आते स्कूल में। तो उन्हें सबको पता था कि उनका लंबा कद है, उनका रूप और रंग कैसा है, सबको पता। लेकिन फिर दिक्कत ये आ गई कि उनका नाम किसी को नहीं आता। तो किसी ने उनका कद लिख दिया, किसी ने उनका मतलब वो कैसे दिखने में है, सबने अलग अलग राय लिख दी। किसी ने आंटी जी लिख दिया, लेकिन नाम किसी को पता नहीं था। तो जब पेपर खत्म हुआ तो छुट्टी हो गई। तो सभी बच्चे गए कि ये पर्सन नैतिक शिक्षा के सर ने दिया था। तो सर के पास गए और कहा कि सर, आपने ऐसा कैसे पेपर दे दिया। सर ने कहा क्या हुआ पेपर में। तो सर, सारा सिलेबस में ऐसे ही आए थे पर्सन, मतलब सारा सिलेबस ही था, लेकिन एक पर्सन तो सिलेबस से बाहर आया है। तो सर ने कहा कि कौन सा, तो कि वो सबसे पहले स्कूल में कौन आते हैं। तो सर ने कहा हाँ कौन आते हैं, आपको पता है। तो बच्चों ने कहा हाँ वो आंटी जी आते हैं। तो कि उनका नाम किसी को नहीं पता कि उनका नाम क्या है। तो सर ने कहा कि आपको नहीं पता। तो कि नहीं पता। तभी एक बच्चे ने कहा कि सर, परीक्षा पास करने के लिए तो क्लास का पेपर होना चाहिए, तो फिर आपने ये पर्सन क्यों दिया, इससे इस पर्सन से हमारा क्या लेना देना। सर ने कहा कि परीक्षा आप पास कर लोगे, क्लास छठी में चले जाओगे। आज आप 5वीं बोर्ड का दे रहे हो, थोड़े वक्त बाद 8वीं बोर्ड, फिर 10वीं और फिर 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम भी दे दोगे, कॉलेज भी हो जाएगी, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं चले जाओगे। लेकिन कुछ जैसे सिलेबस में थे हम, हर कोई पढ़ाता है सिलेबस, और हर बच्चा सिलेबस में से ही पढ़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिलेबस से बाहर, क्योंकि कहते हैं ना कि किताबों के बाहर की पढ़ाई जिंदगी की असली पढ़ाई, और कॉलेज के बाद जिंदगी की पढ़ाई शुरू होती है, जहाँ कोई सिलेबस दिया हुआ नहीं होता। बस यूं ही क्वेश्चन पेपर आते हैं, सरल करते जाते हैं और धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो सर ने कहा कि ये सीख मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम जो पैसे से अमीर हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, या फिर जिसके सूट बूट अच्छे पहने हो, उनसे हम बात करते हैं जैसे उनका व्यक्तित्व देखकर हमें लगता है कि ये इंसान बहुत ही अच्छे है, उनसे बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा देखते हैं, वो हर पल हमारे पास रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं रहते हैं, लेकिन हम उन पे कभी ध्यान नहीं देते। जब उनके बारे में पूछा जाता तब याद आता कि उनके बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब देखो, आप सब बच्चे स्कूल आते हो,
और ये आंटी जी कब से आ रहे, सबको पता है, आप जब से पढ़ रहे हो तब से ये आ रहे हैं, लेकिन आपको इनका नाम तक नहीं पता। तो बच्चा ने कहा, तो सर ने पूछा, मैं यही कहना चाहती हूँ, सॉरी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इंसान है ना, हमारे स्कूल में जितना अध्यापक है ना, उनका योगदान है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा या उनके बराबर ही इन आंटी जी का भी योगदान है, क्योंकि विद्यालय है ना, उनको स्वच्छ और साफ सफाई करना, इसे एक मतलब सुंदर भवन की तरह सुंदर विद्यालय बनाना, ताकि हम पढ़ सके। तो ये सब किसकी वजह से है? आंटी जी की वजह से। तो जितना योगदान इस स्कूल में अध्यापक और बच्चों का है, उतना ही योगदान उनका भी है, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुए ना। तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है उमा देवी। अब आपको पता चला? तो बच्चा ने कहा, हाँ सर, कि जिंदगी की सीख हमेशा याद रखना, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखो, कोई झाड़ू लगाता है, हमें नहीं पता कि उस इंसान में कितना ज्ञान है या फिर उसके अंदर क्या है, क्योंकि जब तक हमें ना किसी चीज में, जैसे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है किसी कमरे में, तो उस कमरे को जब तक हम खोल कर नहीं देखेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर कितना खजाना। बिल्कुल वैसे ही कोई इंसान कैसा है, ये तब तक हम नहीं जान सकते जब तक उस इंसान के बारे में कुछ न जान ले। और किसी व्यक्ति के बारे में हम सिर्फ उतना ही जान सकते जितना वो बताता है, हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति कैसा है। और जब भी हम किसी से पूछते हैं, तो हमें लगता है कि कोई झूठ बोलता, हो सकता है कि वो बात सच कह रहा हो, हमें समझ नहीं आ रही हो, या हो सकता है कोई बताना नहीं चाहता, मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन एक बात तो ये, किसी को जानना है ना, तो उसे समझना होगा, और सबसे बहुत मुश्किल है किसी को समझना। समझाना तो बहुत आसान है कि वो पर्सन लिया ऐसे ऐसे आप कर लेना, समझ में आ गया, लेकिन किसी को समझना बहुत मुश्किल है। तो सबकी कदर करो, और सभी स्टूडेंट्स, आपके स्कूल कॉलेज में जितने भी टीचर्स है या फिर जो झाड़ू, सबकी बराबर इज्जत करो, क्योंकि उस स्कूल या उस कॉलेज को बनाने में उनका भी उतना ही योगदान है जितना हमारा या हमारे गुरुजियों का। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ, कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। थैंक यू सो मच, और आप सबको ऑल द बेस्ट। और कल 5वीं का रिजल्ट आया, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, उन सभी टीचर्स को जिन्होंने 5वीं और 8वीं को इतना अच्छा तैयार किया, और उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने इतनी मेहनत की, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो मच, यू कैन डू इट। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना। थैंक यू सो मच।